रखते हैं। एक तरफ कहते हैं कि पुराने कानून से काम नहीं चलेगा, एक तरफ हम कहते हैं कि आईपीसी और सीआरपीसी को भी चेंज करना पड़ेगा, उसमें भी अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, और दूसरी तरफ इस तरीके का जैसा जो चल रहा है वैसा आप चलने दीजिए। और फिर जवाब लेती शौकत अली जी, क्या क्या कारण समझूं मैं इसको? जैसे किसी जन जी कह रहे हैं कि हमारी तो बातचीत बन चुकी थी, विपक्ष मैदान में कूदा और सब खराब हो गया। देखिए काव्या जी, बहुत स्पष्ट और बहुत कम शब्दों में बात को समझने का प्रयास कीजिए। जी बिल्कुल। देखिए, जब ये 6 बार वार्ता करते हैं उसके बाद भी इनकी बात नहीं बन पाती है, 7वीं बार वार्ता का मौका ही नहीं दिया, और उसके बाद ये दावा कर रहे हैं कि नहीं हमने तो साहब किसानों को समझा लिया था, सारी चीजें तय हो गई थी, उसके बाद किसानों को विपक्ष ने भड़का दिया। महाराज ये बताइए, करीबन 2.5 से 3 महीने पहले यही किसान धरने पे बैठे थे, तब तो विपक्ष नहीं था, आप उनको समझा लेते। क्या मांग कर रहे थे वो? संशोधन की मांग कर रहे थे। उनको इनकी मंशा पे शक होता है। देखिए, किसान इनकी मंशा पे इसलिए शक करने लगता है जब बिल्कुल अड़ियल तरीका अपना लेता है किसान, एकदम सड़कों बैठा है, 16 17 दिन हो जाते बैठे हुए, बात सुनने को ये तैयार नहीं होते, और जब वहां बुलाते हैं तो अपनी बातें समझाने का प्रयास करते हैं, तो किसान को इनकी मंशा पे शक होता है। और देखिए, जब आप कहते हैं ना भोला भाला किसान, महाराज ये भोला भाला किसान नहीं है, देश को अन्न प्रोवाइड कराता है यही किसान, जिसकी रोटी खा के हम यहाँ भाषण दे रहे हैं ना, ये वही किसान है। ये भोला भाला किसान नहीं, धरती का सीना चीर के अन्न पैदा करने वाला किसान, ये भोला भाला किसान नहीं, सब कुछ समझता है, लेकिन आप उसको बरगलाने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें ये डर महसूस हो रहा है। देखिए, विपक्ष अगर भड़का रहा होता तो सामने होती सारी चीजें आपके। कोई बताइए, कोई नेता ने बयान दिया हो वहां जाके, कोई उनके मंच के साथ साझा किया हो? नहीं साझा किया, लेकिन साझा जरूर नहीं किया, लेकिन बयान तो दिया। सुनिए, कोई बयान नहीं है साहब, कोई भड़काने वाला बयान। किसान सीधे सीधे तौर पे मांग कर रहे हैं कि हमें ये कानून पसंद नहीं। सुनिए काव्या जी, 15 सेकंड। काव्या जी, शौकत अली जी, अब आपने बात कही तो उस बात का जवाब तो मैं दे दूं। अगर आप गलत डेटा देंगे तो मुझे सही करना पड़ेगा ना। मैं सपा की बात यहाँ नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं विपक्ष की, जब आपने कहा कि विपक्ष ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, तो अरविंद केजरीवाल ने वहां जाकर के जो कहा कि वो वाजिब कहना था उनका कि मुझसे केंद्र सरकार ने स्टेडियम्स मांगे और उन्हें अस्थायी जेल बनाया जा रहा था, आप सबको बंद कर दिया जाता, आप सबको वहां पर बंदी बना लिया जाता। क्या ये भड़काऊ बयान नहीं कंसिडर किया जाएगा? आप बताइए, आप भी तो विपक्ष के नेता हैं, क्या ये कंसिडर नहीं किया जाएगा? समाजवादी पार्टी में समाजवादी पार्टी का नेता हूँ, आपने विपक्ष कहा था इसलिए मुझे आपको टोकना पड़ा। विपक्ष, मैं भी विपक्ष में बैठा हूं, उत्तर प्रदेश में, तो मैं बात करूंगा। देखिए, अगर उन्होंने कोई बयान दिया तो आके स्पष्टीकरण दें कि क्यों दिया था। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी की बात करें, हमारे विपक्ष की बात करें, तो हम सीधे तौर पे कह रहे हैं कि कोई भटकाने का काम नहीं कर रहा। काव्या जी, आप अपनी बात उनको समझा नहीं पा रहे हैं, और किसान आज आप पे भरोसा करने को तैयार नहीं। वो बात ये एकदम स्पष्ट तौर पे इनको समझना होगा कि वो सरकार पे भरोसा नहीं करना चाहता। वो जान रहे हैं, ये बात किसान अच्छे से जान रहे हैं कि सरकार कोई फैसला नहीं ले रही। अगर कोई सरकार फैसला ले रही होती तो एक दिन में कृषि मंत्री जी उसका जवाब दे देते, मुझे लगता है 1 घंटे में जवाब आ जाता। लेकिन कृषि मंत्री जी भी जवाब नहीं, रक्षा मंत्री भी जवाब नहीं दे पाते, देश के गृह मंत्री भी जवाब नहीं दे, प्रधानमंत्री भी समय लगाते हैं। तो शक होगा ना काव्या जी कि अगर मैं आपसे कोई सवाल करूं कि काव्या जी बताइए ये ग्लास ऐसे नहीं ऐसे रखना चाहिए, और आपके पास वो ग्लास रखा है, तो आप बता देंगे नहीं यहां से यहां हो सकता है, इससे ज्यादा मैं नहीं कर पाऊंगी, स्पष्ट तौर पर जवाब दे देंगे। लेकिन अगर आपको वही सवाल किसी से पूछना होगा कि ये रखना चाहिए या नहीं रखना है, तो आप इंतजार करेंगे, तो मेरा आप पे शक होना लाजमी हो जाएगा। तो आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे शक कर रहा है और जान रहा है कि इनकी मंशा नहीं सही है, इसीलिए वो आज बिल वापसी की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल पंकज जी, अब शौकत जी का कहना है कि हम तो कुछ नहीं करे ना, हमने कुछ कहा उनको, वो पहले मना लेते तो वाजिब था, और आज जो है इनकी नीयत पर शक है किसानों को। देखिए, एक बात तो पहले स्पष्ट तौर से समझ लीजिए कि ये जो आंदोलन हो रहा है इसमें पूरे देश के किसानों का अगर कहिए तो पूरे 30 राज्यों के कोई किसान शामिल नहीं है इसमें। मूलतः रूप से आपके पंजाब के ही किसान शामिल है, और पंजाब के किसानों को कहीं ना कहीं से अपरोक्ष रूप से अकाली दल का समर्थन प्राप्त है। और वहां की जो सरकार है, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री है, उनका भी अपरोक्ष रूप से उनका भी समर्थन प्राप्त है। एक तरफ क्या नाम है, कैप्टन अमरिंदर सिंह किसानों में नफरत फैलाने का, केंद्र सरकार के खिलाफ नफरत फैलाने का काम करते हैं, और दूसरी तरफ अपने आप उसके वीडियो फुटेज देख लीजिए, तमाम देख लीजिए, अडानी आपके मुकेश अंबानी के साथ बैठक करते हैं और कृषि उत्पादों को बेचने के लिए, अपने कृषि उत्पादों को बेचने के लिए बात करते हैं। तो दोनों चीजें नहीं साथ होनी चाहिए। एक तरफ आप कहिए कि अडानी और अंबानी, और फिर उसके बाद आप उनके साथ घंटों मीटिंग करते हैं, गोल मेज कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके फुटेज है, उसके वीडियोज है, आप जाके उनसे बात करते हैं कि आप हमारे यहाँ के किसानों के जो उत्पाद है उनको बेचिए और करिए, तो आप उनको क्यों इनवाइट कर रहे हैं? इस तरह की बात करते हैं। और दूसरी तरफ आप क्या नाम है, अमित शाह जो भारत के गृह मंत्री है, उनके घर पे जाते हैं, 2 घंटा बैठक करते हैं, उसके बाद लौट के आके किसानों से अपील करते हैं
कि आप ये आंदोलन वापस कर लीजिए, ये देश हित में नहीं है, ये ठीक नहीं है, इस तरह की बातें करते हैं। तो तमाम विरोधाभासी चीजें यहाँ पर चल रही हैं। और रहा किसान, किसान इस देश की आत्मा है, इस देश की जान है। किसान ने ही 70% आबादी किसान खेती पे आधारित है। और आज कोरोना से हम लोगों ने विजय प्राप्त की है तो इस देश का किसान है, जिसके चलते आज जो है हम तमाम तरीके के मतलब खाद्य पदार्थों को खाते हैं और किसान उसको उपजाता है, उसको अपने फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। ये वो आजादी के समय से चलता चला आ रहा है। कोई भी सरकारें नहीं, चाहे कितने लोग गठबंधन में रहे, बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ किसानों की ही राजनीति करते हैं। वो ऐसे दल हैं जो खाली किसानों की ही राजनीति करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका ग्राफ है, और भी कई जगह है, सरकार में शामिल भी रहे, लेकिन उन्होंने कभी किसानों के हित के लिए कभी डेमोन्स्ट्रेशन नहीं किया, किसी तरह की सरकार में नहीं, वो सरकार में शामिल रहे और उसके बाद उन्होंने किसी तरह का वो नहीं किया। लेकिन वो किसानों के हित की बात करते हैं और तमाम चीजें अभी चैनल पे बैठ जाएंगे और कहीं भी अगर होंगे या मीडिया उनके पास जाएगा, तमाम बयानबाजी करते हैं। उनके लोग क्या नाम है प्रधानमंत्री तक रहे, लेकिन इस तरह का कोई कृत्य नहीं किया उन्होंने। तो सवाल ये नैतिक जिम्मेदारी विपक्ष के लोगों की बनती है कि उनको समझाए अगर इसमें, क्योंकि विपक्ष के लोगों ने अंदर हाँ बाहर नाना, ये करने से काम नहीं चलेगा। जिस समय बिल पास हो रहा था उसमें यही शिवसेना थी, उसने अंदर समर्थन दिया, सब कुछ दिया, बाहर आप निकल के उनका विरोध कर रहे हैं। तो आपको पहले ही एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए था, विपक्ष का चाहे 10 सीटों पे हो चाहे 50 सीटों पे, विपक्ष है इस देश का। वो उसमें आपको एकदम क्लियर कट होना चाहिए था कि नहीं मुझको ये पसंद नहीं है, एकदम आपको क्लियर कट देना चाहिए था कि मैं आपके विरोध में खड़ा हूं। तो ये चीज आपको कहने चाहिए था पहले दिन से। तो आप अंदर कुछ करते हैं, बाहर कुछ करते हैं, इस तरह की, फिर किसान डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं तो उधर खड़े हो जाते हैं, फिर कोई बयान देता है कि नहीं 9 स्टेडियम मैं नहीं दूंगा, ये नहीं करूंगा। ये सब इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए देश में। मतलब समय की बर्बादी और लोकसभा के समय की बर्बादी, इस तरह की चीजों नहीं देश को आगे। अरे अमेंडमेंट करना, बैठक 5-7 दौर का वार्ता हो चुकी, अमित शाह से बात हो चुकी, आपकी सब तरह की चीजें हो की, जो चीज अगर है किसान एग्री भी हो गए तो उस चीजों को कंफर्म करिए, आगे बढ़िए। कि मतलब जो है 42,000 कृषि मंडियां हैं पूरे भारत में। सरकार ये तो कह नहीं रही कि मैं कृषि मंडी बंद कर दूंगी, सरकार ने कभी नहीं कहा। और 42,000 मंडियों पे गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश में ही देखिए गवर्नमेंट ने काफी बजट खर्च किया उस पर, तो अभी खर्च हो भी रहा, मंडियों को सुसज्जित किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं से इस बात को है कि वो बंद करने के लिए नहीं हो रहा। लेकिन ये कारण क्या है कि आगे देखिए अगले 6 महीनों में वेस्ट बंगाल में चुनाव है और आगे सन 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। तो सबको अपनी जमीन तलाशनी है, इसीलिए सब लोग उसमें अपनी जमीन तलाश रहे हैं। इसीलिए जो है ये, चलिए शौकत अली जी से जवाब लूंगी। शौकत अली जी, मुझे नहीं लगता कि विपक्ष को इस मसले पर, अगर ये बात सच है कि अपनी जमीन तलाशने का कोशिश कर भी रही है, तो मुझे नहीं लगता कि इसे किसान के मसले पर अपनी जमीन तलाशनी चाहिए। देखिए काव्या जी, अगर आपको लगता है, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमसे ज्यादा अच्छे से हो सकता हो समझ रहे हूँ, काव्या जी किसानों पे कोई राजनीति नहीं हो रही है। किसानों की जब कोई बात नहीं सुन रहा, मैं तो बार बार इस चीज को दोहराता हूँ काव्या जी, आप खुद ही मौका देते हैं और फिर कहते हैं देखिए साहब ये लोग तो चिल्ला रहे हैं, साहब ये लोग तो चीख रहे हैं, साहब लोग ये ऐसा कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए काव्या जी, बहुत कम शब्दों में अगर आप समझने का प्रयास करें, किसान जिस दिन बैठा धरने पे, आप क्या कर रहे थे देश में? आप घूमने क्लियरिफाई कर रहे थे कि पंजाब का किसान बैठा है। आप इसमें तय कर लेते हैं। अभी एक मैं चैनल पे था तो वहां एक प्रवक्ता ने कहा कि 90,000 किसानों ने हमें चिट्ठी लिखकर कहा है कि हम आपके साथ है। जब पूछा गया उनसे कि वो कहां के किसान है तो उन्होंने कहा हरियाणा के किसान है। अब आप बताइए, पंजाब का किसान और हरियाणा किसान में बंटवारा कर रहे हैं आप। किसान होता है। अब जरा सी दूरी, क्योंकि हरियाणा में आपकी सरकार है इसलिए आपने कह दिया कि हरियाणा में हमारा है। तो किसानों को आपने खुद मौका दिया। और विपक्ष की जब आप बात करते हैं तो आप विपक्ष को मत कोसिए, आप किसानों को मनाने की बात करिए। हम तो कह रहे हैं क्यों नहीं, उनकी बात सुन लीजिए। क्यों नहीं जी कोसेंगे क्यों नहीं हम विपक्ष को, क्यों ना कोसे हम? अगर सदन में बैठ करके आप हाँ मैं हाँ सारे इलाके बाहर कहें ये गलत हो रहा है तो ये तो गलत है। यही वो भाजपा है। जब स्वामीनाथन की बात आई, कांग्रेस की सरकार थी तो हम लोग समर्थन देने का काम कर रहे थे। यही वो लोग हैं, इन्होंने कहा था नहीं अगर मैं सत्ता में रहता तो मैं ऐसा कर देता। आज 5 साल आप सत्ता में रहे, बताइए ना कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट कहाँ है जानकारी इनके पास कुछ नहीं। वो कहते रहे कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट एकाएक हम नहीं इंप्लीमेंट कर सकते। आप दौर में जाएंगे तो बहुत सारे सवाल उजागर हो जाएंगे। हम आज के दौर की बात कर रहे हैं। आज पिछले दौर पे कहां गई? मैंने इसी दौर के सदन की बात करी है। मैं इसी तो वही मैं दोहरा रहा हूँ। आज देखिए सत्ता के दौर में आप पूरी मेजोरिटी के साथ हैं, आप इधर उधर लोगों को भटकाने और कहने का मौका क्यों दे रहे हैं? 2 शब्दों की बात है, किसान ना कोई पॉलिटिकल पार्टी है ना ही कोई राजनीतिक संगठन है। वो आप जाइए उनसे डायरेक्ट बात करिए। किसान जो कृषि मंत्री हैं तोमर जी, वो जावें बात करें और रिपोर्ट बतावें कि साहब ऐसी स्थिति है। और मुझे लगता है कि ज्यादा समय नहीं लगेगा, 1 दिन में फैसला हो जाएगा। लेकिन मैं फिर उसी चीज को दोहरा रहा हूं काव्या जी
कि किसान इनकी मंशा पे इसलिए शक कर रहा है क्योंकि जब ये कुछ समझाने जाते हैं तो किसानों के समझ में नहीं आता, और ये डे वन से शुरू है, ये आज से नहीं है। जिस दिन से वो धरने बैठे तब विपक्ष इनके साथ नहीं था, तो नहीं कह रहा था विपक्ष कि हम किसानों को समर्थन कर रहे हैं। मैं ले रही हूँ केसी जान जी, आपको केडी सिंह जी से मैं जवाब चाहूंगी। केडी सिंह जी, ये आमने सामने की लड़ाई से आपको लग रहा है कि आंदोलन समाप्त हो पाएगा? देखिए काव्या जी, ये लड़ाई की शुरुआत जो हुई थी वो केवल 2 मांगों को लेके हुई थी, और जिसमें पहले दिन से हम लोगों की डिबेट में इसी 3 मसले थे उस समय। हाँ, इसी डिबेट की चर्चा में ये फाइनलाइज हो रहा था कि भाई एमएसपी, अगर सरकार के उच्च पदाधिकारी स्वयं प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि एमएसपी लागू रहेगी, मंडी परिषदों का अस्तित्व नहीं खत्म होगा, तो लिखित में इसका आश्वासन देने में क्या चला जाता है, पहली चीज। और तीसरी चीज थी कि ये एसडीएम के यहाँ जो विवाद ले जाना था, तो ये हुआ कि क्यों नहीं छूट दी जाए कि वो कोर्ट में भी दाखिल कर सकते हैं, एसडीएम के भी, वो उनके ऊपर छोड़ दिया जाए। जहां तक अब जो प्रपोजल आया है उसमें किसानों के इन 3 मांगों को मानते हुए सरकार ने बड़ा दिल दिखाते हुए 6 मांगे मानी है, जिसमें पराली जैसा अभी डिस्प्यूटेड मैटर चल रहा था उसको भी माना। ये भी कहा कि अभी जो मुकदमे दर्ज हुए वो भी हम जो है नहीं कंसिडर करेंगे, उन्हें भी हम वापस कर देंगे। देखिए, डेमोक्रेसी में एक मजबूत और अच्छा विपक्ष होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है कि विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, दोनों एक दूसरे को गिराने में इस कदर चले जाते हैं कि जो इस कृषि कानून के मेन फैक्टर हैं, जिनसे 70 साल से जो किसान कर्जे के तले दबा हुआ है, किसान के खेती व्यवसाय को सबसे निकृष्ट व्यवसाय कहा जाता है और अनिश्चितता का व्यवसाय कहा जाता है। वाजिब बात है। आज किसान कितना भी सशक्त हो, कितनी भी अच्छी फसल हो, लेकिन वो प्राकृतिक आपदाओं पर निर्भर है, कब सूखा पड़ जाए, कब अकाल पड़ जाए, कब जानवर खा जाए, कब बाढ़ आ जाए। तो 70 साल से अगर ये स्थिति बनी हुई थी और आज किसी सरकार ने इसमें कुछ अमेंडमेंट करने का प्रयास किया है किसानों के हित के लिए, तो इतना हो हल्ला मच रहा है। और जबकि किसानों को जो शुरुआती दौर में इस बिल के प्रोविजन को लेके कंफ्यूजन था, उसको क्लियर कट कर दिया गया। देखिए, अब आपको एकदम स्पष्ट बताया जाए कि ये किसान आंदोलन नहीं रह गया, ये अड़हातियों और बिचौलियों का आंदोलन बन गया, क्योंकि जो वास्तव में किसान थे, वो अपनी इन बातों से संतुष्ट हो गए। और पंजाब हरियाणा के जो किसान आप बता रही हैं कि यहां बैठे हुए, पूरा भारत का किसान इस चीज को देख रहा है। और आप देखिए, अगर वास्तव में सारे किसान एकजुट हो जाते और आंदोलन खड़ा करने को आ जाते, तो पूरे भारत में पत्ता नहीं पाता, क्योंकि हम आप भी किसान के ही बेटे हैं। बिल्कुल सही बात। लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है कि अगर लोकतंत्र है, देश में सबको अपने कहने की आजादी है, तो लोकतंत्र का मतलब यह नहीं है कि लोकतंत्र के न्याय का मंदिर जो 971 करोड़ में नया 2022 में बनने जा रहा है, या तो उसमें ताला लगा दिया जाए और सड़क पे ही ऐसे प्रदर्शन करके कानून बना लिए जाए, या तो विपक्ष और सत्ता पक्ष इस पर तैयार हो जाए, और नहीं तो ऐसे आंदोलन को, ऐसी परिपाटी को खत्म करने की आवश्यकता है कि अगर जितना भी नुकसान हो रहा है 16-17 दिन में, वहां से गुजरने वाले कितने राहगीर परेशान होंगे, कितने सर्विस पेशा लोग परेशान होंगे, कितने तीमारदार रोगी परेशान होंगे, इस चीज पे नहीं जाता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कह दिया है कि किसी भी पब्लिक प्लेस को बहुत दिनों तक नहीं रोका जा सकता। अब किसान हठधर्मिता पे आ गए हैं, क्योंकि ये किसान नहीं है, किसानों के पीछे एक सिंडिकेट काम कर रहा है, और इस सिंडिकेट को तोड़ने के लिए वार्ता की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठोस एक्शन की जरूरत होनी चाहिए। और ठोस एक्शन अब लेना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो एक एग्जाम्पल जाएगा और संसद से कोई भी कानून पारित होगा, सड़क पे हंगामा करके इसी तरह का आंदोलन दिखाई देगा। किसी जी कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए काव्या जी, अभी समाजवादी पार्टी के साथी जो बात कह रहे थे कि ये किसानों की पीड़ा को नहीं समझ रहे हैं, और पहले दिन में क्यों नहीं हल कर लिया, दूसरे दिन में क्यों नहीं हल कर लिया, सदन में चर्चा नहीं हुई, और हम तो सदन में हाँ और बाहर ना, इस तरीके से हम नहीं करते हैं। लेकिन जो लगभग 45 लोग जा करके राष्ट्रपति महोदय से मिले और उनको पत्र दिया, उसके बाद में चाहे तेजस्वी का बयान आया हो, चाहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान आया हो, या राहुल गांधी का बयान आया हो, सारे किसान सड़कों पे निकले, सबको सड़क पे आना है, सबको ये बिल हर हाल में वापस ही करना है। अरे केवल आप वहां पे क्यों टिक गए कि बिल वापस करना है? आपकी जो समस्या उसका निराकरण होना चाहिए ना, आप उस पे क्यों टिके हुए कि बिल वापस होना चाहिए? आपको अगर मैं तो जो समस्याएं अभी आपको याद दिला दूं, ऐसा ही इससे पहले एक और कानून पे हुआ था, जब आंदोलन के लिए आगाज दिया गया था
विपक्ष की तरफ से, और कहा गया था कि सड़कों पर उतरना होगा। 90 दिन तक जाम सहा है दिल्ली के लोगों ने, आधे लोगों की नौकरियों से निकाल दिया गया उस दरमियान। देखिए मैं बता रहा हूँ काव्या जी, देखिए जब सीए का बिल आया और तब ये लोगों को भ्रमित करने का काम विपक्ष ने तब भी किया। क्या कहा कि आप लोगों को बाहर कर दिया जाएगा देश से। जितने मुस्लिम्स हैं, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, वो देश में रह ही नहीं सकते, इनको सबको देश से बाहर भेज दिया जाएगा। उनका सबके कागज चेक किए जाएंगे, कैसे कागज दिखाएंगे, किसके पास कागज हैं, आजादी के पहले कागज आपसे मांगे जाएंगे, तमाम भ्रम फैलाए गए। कितने लोगों को बाहर भेज दिया गया, कितने लोगों को अभी इस भी तरह कामयाब चीजें है हुई। वो। अभी आपको लेकिन काव्या जी नजर आएगा जब आप कहेंगे कि हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, तो फिर आपको नजर आएगा। काव्या जी मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया, उसके बाद में केंद्र सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने जगह जगह पे इसका स्पष्टीकरण दिया और लोगों को जागरूक करने का काम किया। वही काम हम करने जा रहे हैं। 700 बड़ी सभाएं केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में होने जा रही हैं और हम इन्हीं किसानों के बीच में जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और तब पता चलेगा कि किसान किसके साथ में है और किसान किसके विरोध में है। और ये उभर के आएगा कि वास्तव में ये जो आंदोलन है, ये जो आंदोलन है, ये किसका है? ये विपक्षियों का आंदोलन है या किसानों का आंदोलन या आड़तियों का आंदोलन? बिल्कुल बिल्कुल। ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। कुछ सवाल और है, उन सवालों के जवाब भी लूंगी। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या कोविड-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे। खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आंख, नाक और मुंह को हाथ से न छुएं। आप अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रुमाल जरूर रखें। अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 011-239-78046। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए। ब्रेक के आपका स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। पंकज जी के पास जाना चाहूंगी। पंकज जी, हालात यूं ही रहे अगर तो समस्या काफी गंभीर हो जाएगी। अभी अमिताभ कांत जी का एक बयान आया था, उस बयान के बाद कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि हकीकत वह होता नजर आ रहा है। ज्यादा लोकतंत्र भारत में मिल चुका है और उसका परिणाम ये निकल कर आ रहा है। क्योंकि देखिए, मेरे हिसाब से सरकार हर पहलू पर झुक चुकी है, हर पहलू पर। एमएसपी, मंडी, प्राइवेट मंडियों को लेकर के हर पहलू पर जब सरकार ने यहां तक कह दिया कि अब और कोई कारण बता दीजिए, कोई रीजन बता दीजिए जिस पर संशोधन किया जा सकता है, तो उसके जवाब में ये मिला कि आप कानून वापस ले लीजिए, तो फिर ये तो बड़ी समस्या हो जाएगी देश के लिए। देखिए, एक भोजपुरी में कहावत है, न खेलब न खेले देव जी। ये बिल्कुल है कि न खेलेंगे न खेलने देंगे। तो ये ऐसे ही लोग इस चीज को चरितार्थ कर रहे हैं। और किसान, भोला भाला हिंदुस्तान का किसान इस चीज में नहीं करता है कि वो किसी तरह की कोई वो चीज चाहता है। बहुत सीधा और सर्वाधिक उपेक्षित रहा। आजादी के बाद से अगर देखिए तो सर्वाधिक उपेक्षित इस देश का किसान रहा है। जो लोग आज एमएसपी की बात कर रहे हैं वो भी सत्ता में रहे। उन्होंने क्या किया? आज 2018 में डेढ़ गुना एमएसपी बढ़ी। वो लोग सत्ता में थे तो आज वो जो बात करते हैं कि एमएसपी कम है और ये वो, उन्होंने क्या किया वो इतिहास बताए ना। उन्होंने क्या किया? 76 रुपए क्विंटल 1970 में गेहूं था, आज 1975 रुपए है।
और तनख्वाह लोग जो है मोटी 6वां वेतन आयोग, 7वां वेतन आयोग और डिमॉन्स्ट्रेशन करके सब लोग अपना सांसदों का वेतन, विधायकों का वेतन, सबके वेतनों में अभूतपूर्व वृद्धि हो गई जी। उसमें किसी को कुछ नहीं दिखता है, सारे आवाज सांसदों मिल रहे हैं, को और काफी क्या नाम आधुनिक है है वो विधायकों को। लेकिन किसान बेचारा अगर कोई चीज की डिमांड करता है तो उसके लिए दुनिया भर की फजीयत है, दुनिया भर की चीजें, सारी महंगाई। किसान को अगर कोई चीज दी जाती है तो उसमें मुसीबत हो जाती है। जी जी। राजस्थान में सरकार बनी, आपने कहा 10 दिन के अंदर मैं किसानों का कर्जा माफ कर दूंगा, फलाना कर दूंगा। मध्य आज कुछ प्रदेश में नहीं भी हुआ। यही दावा था। तो बिल्कुल। सब इस तरह की बातें करना किसानों को बरगलाने का काम, उनसे वोट लेने का काम। अगर भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार अगर उनके हित में कुछ काम कर रही है तो उसमें सपोर्ट करना चाहिए। जो चीज आपको समझ में नहीं आ रही उसमें कड़ा विरोध करिए, उसमें कोई बुराई नहीं। आप एमएसपी की बात करते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये विरोध हो रहा था, हम तब भी उसको कह रहे थे कि सही है, आप लड़िए जब तक आप लड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको सिक्योरिटी नहीं मिल रही है आपकी फसल की, तो आप लीजिए उसकी सिक्योरिटी, तब तक वाजिब कह रहे थे हम। अब जब ये कानून वापसी पर आ चुकी है बात, तो वो थोड़ी जो है गले के नीचे उतारनी मुश्किल हो रही है। आप फसल बीमा लीजिए, आप क्या नाम है नलकूप से पानी की व्यवस्था कराइए, इस तरह की डिमांड रखिए, सब तरह की पराली का इंतजाम करवाइए, तमाम चीजें आपके पास है। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसको करिए कि उसकी डिमांड रखिए, वो आपकी जायज डिमांड है कि उसके नीचे अगर कोई आपसे खरीदता है 1975 रुपए, जी 1975 रुपए गेहूं का समर्थन मूल्य है, 1868 रुपए धान का समर्थन मूल्य है, और यूपी में 300, ये पूरे देश में 325 रुपए गन्ने का समर्थन मूल्य, मीट्रिक टन। तो इस तरह की व्यवस्था जब लागू है तो आप उसको इम्प्लीमेंट की बात करिए, उसमें अगर कोई वृद्धि होनी तो उसकी बात करिए। लेकिन आप उसमें नहीं कर रहे हैं, आप जबरदस्ती के खाली ढोल पीटना। और बिल्कुल सही बात है कि अभी जैसा कि बता रहे थे भाई साहब कि ये बिचौलिए, अड़तिए इसमें लगे हुए हैं। वहां बादल सरकार थी, बादल सरकार ने एफसीआई से एक कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, 2% कमीशन उनको मिलता था, बिना उनके मोहर के कोई क्या नाम है सामान बेच नहीं सकता था। भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र की सरकार ने उसको निरस्त कर दिया। बहुत सही कार्य किया कि जबरदस्ती की बात थी, इसीलिए हरमिंदर कौर जो वहां उसमें केंद्र सरकार में मंत्री थी, हरसिमरत कौर, उन्होंने इस्तीफा दिया, वो चली गई। तो सवाल इस बात का है कि वो ठीक जायज कदम था गवर्नमेंट का कि इस तरह का कि कोई भी बिचौलिया नहीं होना चाहिए। सरकार से इनको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा एमएसपी पे हमारे धान की खरीद हो, हमारे गेहूं की खरीद हो, और क्या नाम है उसके नीचे अगर हमसे कोई खरीदता है, बरगला के खरीदता है, तो वो कानूनन जुर्म हो, वो जेल जाने का पात्र है। इस तरह का वो अपराध होगा, दंडात्मक कार्रवाई हो उसके खिलाफ। और क्या नाम है अगर क्या वो कोई अगर आपको, और जो मंडियों की बात आई, 42,000 मंडियों को गवर्नमेंट ने कह दिया मैं नहीं समाप्त कर रही और उनके सुदृढ़ीकरण का प्रयास कर रही हूं। और दूसरी चीज, जैसा कि अभी आता है कि किसान अगर दूसरे प्रदेश में जाता है तो वहां का चीफ मिनिस्टर करता है कि आप यहाँ क्यों आ गए, पहले हमें अपने प्रदेश का सामान फसल खरीद लेने दीजिए, फिर आपके मौका देंगे। नहीं, इस बात को एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि इस देश का किसान कहीं भी अपना सामान चाहे ग्रुप में जैसे भी बेचना चाहता है वो बेचे। बिल्कुल बड़ी बात है, क्योंकि प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं कि आप जहां चाहे वहां अपनी फसल बेच सकते हैं, और उन्हीं की जहां सरकार है वही वहां के मुख्यमंत्री मना कर दे रहे हैं। सारे मुख्यमंत्रियों को समझ लेना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे उनके सत्ताधारी दल का हो, चाहे विपक्ष का हो, सबको इस बात का अनुसरण करना चाहिए कि किसान किसान है, वो अगर कहीं भी जाए माल बेचने के लिए वो स्वतंत्र है। इस तरह की चीजें होनी चाहिए। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज है किसान, छोटे किसान और मझले किसानों की सर्वाधिक दिक्कत। बड़े किसान तो अपना हर तरह से सक्षम है और हर तरह से वो कार्यरत है। उनके लिए एक हर ग्राम सभा स्तर पे जिस तरह तमाम योजनाएं चल रही हैं, उनके लिए भी एक ग्राम सभा स्तर पे एक वो बनाना चाहिए, स्टोरेज बनाना चाहिए, और वहां पर उनकी फसल को रखने का इंतजाम करना चाहिए। और वहां बाकायदा एक आदमी की नियुक्ति कर दी जाए कि जिससे इस तरह की चीजें न हो और वो छोटा किसान भी अपने फसल का लाभ मिले। बिल्कुल। लेकिन इस तरह की चीजें नहीं हो रही है। तमाम चीजें जो है इसमें बरगलाने का काम, तमाम इसको राजनीतिकरण का काम, ये सब हो रहा है। ये सब ज्यादा नहीं चलेगा। एक सेकंड में और लूंगा 15 सेकंड। और दूसरी चीज, अगर कोई चीज संसद से पास हो जाती है उसके बाद आप उसको कहिए कि नहीं ये चीज नहीं है, तो ये परंपरा हो जाएगी। ये परंपरा हो जाएगी, चल रही है इसमें भारत में। नहीं, तो ये चलने नहीं देना चाहिए। एक बार संसद से कोई चीज पास हो जाए तो पास, उस समय आप विरोध करिए, आप बहिर्गमन कर दीजिए, मतलब आप संसद मत चलने दीजिए। ये ऐसा नहीं, आप संसद वैसे नहीं चलने देंगे। नहीं, लेकिन वैसे नहीं चलने देंगे, लेकिन जिस दिन कुछ ऐसा हो जाएगा उस दिन आराम से चलेगी, हम बाइकआउट कर लेंगे, हम साइलेंट सपोर्ट कर देंगे। ये सब चीजें किसानों के हित की बात है। सर्वाधिक 70% आबादी इस देश की किसान वर्ग से आती है, तो इस तरह का कृत्य नहीं होना चाहिए। और सरकार भी इसलिए डिटरमिन्ड है, सरकार जान रही है कि ये चीज चलती रहेगी तो एक परंपरा बन जाएगी। मुझे इस पे एक बात कहना चाहूंगी केडी सिंह जी, मुझे इस पे शक है। जो मुझे किसानों से बातचीत के बाद लग रहा है उनको शक है। क्यों? देखिए, कुछ वादे ऐसे भाजपा सरकार के द्वारा किए गए जो सच होते नजर नहीं आए। जैसे गन्ना किसानों को कहा गया था कि 14 दिन के अंदर आपको जो आपका पैसा है वो मिल जाएगा। अभी तक का रिकॉर्ड ये बयां कर रहा है कि सरकारी मिलें ही ऐसी हैं जिनके पास सबसे ज्यादा बकाया, उन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं कर रखी है। बड़ी बात मुझे यही लग रही है। और जब बात आ रही है, सरकार ने कहा
और मेरे हिसाब से किसानों ने भरोसा भी किया। अगर आप प्रैक्टिकली देखें, जब इन्होंने कहा कि आपकी फसल कहीं भी खरीद ली जाएगी, आप कहीं भी चले जाइए, उत्तर प्रदेश के किसान चलेगा हरियाणा पर कि आप सही दाम दे रहे हैं, हम आपके यहाँ बेच देंगे। हरियाणा में भाजपा की ही सरकार थी, वहां के मुख्यमंत्री साहब ने कह दिया कि पहले हम अपने किसानों की फसल खरीदेंगे, जगह होगी और चाहिए होगी फसल तो आपसे मांगेंगे, वरना हम आपको आपके यहाँ से नहीं खरीद पाएंगे। ये दो बातें ऐसी हो जाती हैं जिसको सरकार की कही बात का बिल्कुल विरोधाभास उनको परिणाम सामने आया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसीलिए वो विश्वास नहीं कर पा रहे सरकार की बात का। देखिए ऐसी बात है, सबसे बड़ी चीज ये है कि तब के कानून से अब के कानून 1955 का जो था, और उस समय जो गन्ना खरीद से लेके जो सारी परंपराएं थी, इन्हीं को देखते हुए, इनकी दिक्कतों को देखते हुए आज भी मंडी परिषद का अस्तित्व है। लेकिन मंडी परिषद में कितने किसान अपने सामान को बेच पाते हैं? बिना आढ़ातियों बिचौलियों के वहां सामान बेचना संभव नहीं है। वाजिब बात है। सबसे बड़ी चीज है कि गन्ना क्रय केंद्रों की संख्या में इक्का दुक्का बढ़ोतरी होती है, लेकिन आपकी जनसंख्या बढ़ती जा रही, आपका उत्पादन बढ़ता जा रहा है। इसी को देखते हुए 1955 के आवश्यक वस्तु अधिनियम को सरकार ने खत्म किया। देखिए, नई व्यवस्था, नई चीजों को एक्सेप्ट करना होगा। अगर आप प्रगतिशील समाज की अवधारणा करते हैं और अगर आप नई चीजों के साथ सामंजस्य नहीं स्थापित करेंगे तो पुराने ढर्रे, इन्हीं दिक्कतों को देखते हुए कि कृषि केंद्रों पे खरीदारी सही से नहीं हो पा रही है, किसान को उपज का मूल्य नहीं मिल पा रहा है, प्याज के दाम आज 2 रुपए हैं, कल 100 रुपए चले जा रहे हैं, इन्हीं सबको दूर करने के लिए जो 70 साल का पुराना ढर्रा था उसको एक चेंज करने का प्रयास हुआ। अगर भंडारण क्षमता बढ़ेगी, अगर एफसीआई के गोदाम में गेहूं सड़ जाता है और माननीय सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है कि सड़ने से अच्छा था गरीबों में बांट दिया होता, तो क्या आवश्यक वस्तु अधिनियम को रहना चाहिए? नहीं। ऐसे कानूनों को निष्क्रिय करने का कार्य अगर पुरानी सरकारों ने नहीं किया तो ये एक सरकार कर रही है। दूसरी चीज, हमेशा ये होता है भंडारण आप रेशियो देख लीजिए, फसल किस उत्पादन में बढ़े और भंडारण क्षमता कितनी बढ़ी इंडिया की। अगर भंडारण क्षमता बढ़ेगी तो एक आम किसान भी कम मूल्य पे अपने टमाटर को, अपने आलू को, अपने प्याज को वहां रख पाएगा और इससे दोनों को फायदा होगा। वो किसान भी 2 रुपया में आलू बेचने को नहीं मजबूर होगा और आम जनता भी 200 रुपए में खरीदने के लिए मजबूर नहीं होगी, क्योंकि इतनी असमानता नहीं होगी। बिल्कुल शौकत अली जी, ये बात जो है ये एक तरफ से तो ये वाजिब है। देखिए, अगर आप एक पहलू देखें, किसानों का एक पहलू ये कहता है कि आप जो है प्राइवेट सेक्टर को आप प्रायोरिटी पर रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि भंडारण की जब बात आई, आपने नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट पे लेकर के कह दिया, आपने लिमिट भी जो है उसको आउट कर दिया कि कोई लिमिट नहीं, आप कितना भी चाहें तो रख सकते हैं। उसके बाद जो किसानों को पता चला कि कुछ करोड़ ऐसे व्यापारी हैं, हमारे देश के बड़े व्यापारी हैं, वो जो है बड़े बड़े स्टोरेज, जो कोल्ड स्टोरेज होम है वो बना रहे हैं, तो उनका कहना है कि जनाब इनको देने का मतलब है कि जो मुंह मांगी कीमत मांगेंगे हमें देना पड़ेगा। जो उसके बाद इन पर सरकार की अमाउंट भी जो है वो प्रेशराइज नहीं है कि इतने में ही बिकेगी, ये अपने हिसाब से जो जनता को बेचेंगे और उसमें क्या होगा, हमको भी कम मिलेगा, जनता को भी महंगा मिलेगा और सब ये खा जाएंगे। उनकी समस्या ये है। उनका कहना है, क्रय केंद्र की बात कर दूं मैं, क्रय केंद्र पर किसानों का कहना है कि आप क्रय केंद्र बढ़ाइए तो जनाब किसी जान जी 6% है केवल जो एमएसपी पर बिक पाता है। ये चीज, इस पर आपको चिंतन करना चाहिए। अगर एमएसपी की मांग आज उठ रही तो एमएसपी पर कैसे मिले इसकी व्यवस्था भी आपको करनी होगी। क्यों शौकत अली जी? देखिए काव्या जी, आपने छोटे छोटे शब्दों में बहुत सारी चीजें समझा दी, 2 राज्यों का उदाहरण भी दे दिया। मुझे लगता है कि केसी जैन साहब को, जो दर्शक सुन रहे हैं, उनको समझ में आया होगा कि आखिर किसान इन पे भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अधिवक्ता महोदय जी, पत्रकार महोदय जी ने आरोप भी लगाया कि वहां व्यापारी किसान नहीं है, वहां तो बिचौलिए हैं। महाराज, एक चीज समझना चाह रहा हूं काव्या जी आपके माध्यम से, और भारतीय जनता पार्टी के साथी बैठे उनसे भी समझना चाह रहा हूं। जब आप सारी चीजों को समझ रहे हैं कि वहां किसान नहीं है, बिचौलिए हैं, आप सारी चीजें, सारे तंत्र आपके हाथ में हैं, कानून आपके हाथ में है, सारी चीजें आपके हाथ में, सारी एजेंसियां आपके हाथ में, आप उन बिचौलियों से अभी तक 6 बार वार्ता क्यों कर रहे थे? अगर आप जान रहे हैं, सारी चीजें जान रहे हैं, सारे प्रकरणों को समझ रहे हैं, तो संशोधन क्यों कर दिया था आपने? तो दूसरी चीज इसमें काव्या जी ये है कि अगर आप सारी चीजों को समझ रहे हैं, हमने आपकी बात मान ली, अगर अधिवक्ता महोदय की बात मान ली है कि वो बिचौलिए हैं, हमने आपकी बात मान ली कि वो बिचौलिए हैं, चलिए उन बिचौलिए के साथ आप मीटिंग कर लीजिए 1 घंटे में, उनको वो तो समझ जाएंगे आपकी बात। और नहीं समझेंगे, सुन लीजिए, जब आप अधिवक्ता महोदय इतना बड़ा आरोप लगाया कि वो बिचौलिए हैं, किसान है ही नहीं, किसान तो अपने घर चले गए, तो छुट्टी मना के अपने खेतों में। नहीं, गृह मंत्री जी ने कहा लेकिन ये किसानों का आंदोलन है,
अब अधिवक्ता महोदय जी इतना बड़ा आरोप किसान मानने को तैयार नहीं, आपके टीवी चैनल पे कि जी। किसान नहीं बिचौलिए हैं, जी। तो हमने आपकी बात को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया कि चलिए वो बिचौलिए हो गया आपकी नजर के हिसाब से। तो आप महाराज ये बता दीजिए, उन बिचौलियों के साथ जो बैठक कर रहे थे 1 घंटे, मुझे लगता है उनकी बात समझ में आ जाती, और नहीं समझते तो आपके पास सरकारी तंत्र है, क्योंकि वो तो बिचौलिए हैं, किसान नहीं ना। जांच करा लीजिए, बिचौलिए निकले उनको जेल भेज दीजिए, क्या समस्या है? सारी चीजें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चाई ये कि देखिए काव्या जी ने, आपने भी साफ साफ तौर पे समझाया कि किसान इनकी मनसा पे आसक्त कर रहा है, आश्वस्त नहीं दिख रहे हैं। मुझे बिल्कुल यही लग रहा है कि वो आश्वस्त नहीं हो पा रहे। उन्हें केसी जैन जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, किसानों का विश्वास डामाडोल हुआ। कारण मैंने आपके सामने 2 रख दिए कि अभी तक जो आपने ऐसे वादे किए वो सच नहीं हो पाए, वो भी मैंने आपको बता दिए। डर क्या कह रहा है उनका, वो भी मैंने आपके सामने रख दिया। अब मुझे बताइए कि आपको क्यों लग रहा है, पहली बात तो वो किसान है, ये बात गृह मंत्री जी ने कह दिया, तो फिर आप यह स्वीकार नहीं कर सकते कि वो किसान नहीं है। अब जवाब दीजिएगा। देखिए काव्या जी, हमने पहले भी आपसे ये बात कही कि किसानों से जो वार्ता हुई तो किसान, हमने ये नहीं कहा किसान आंदोलित नहीं थे, हमने ये भी कहा किसान सड़कों पे निकले, किसानों ने आंदोलन किया, किसानों से सरकार ने चर्चा की। हमने ये नहीं कहा बिचौलियों सरकार ने चर्चा की, बिचौलिए बात करने गए थे। तो अपनी बात को हमारे मुंह में पहली बात तो डालने की आवश्यकता नहीं। तो जो किसानों के बीच में जब चर्चा हुई और किसानों की जो मांगे थी वो जायज मांगे थी, किसानों की मांगों को सरकार ने स्वीकार भी किया और उसमें संशोधन करने को भी सरकार तैयार हो गई। लेकिन जब सारी बातें, अभी जिस प्रकार से अभिषेक जी ने कहा कि 3 मांगे मुख्य रूप से किसानों की थी, वो चाहे एमएसपी को लेकर के हों, भंडारण को लेकर के हों, या दूसरे प्रदेशों में जाकर के बेचने को लेकर के हों, तो इस तरह की जो समस्याएं थी, 3 समस्याएं जो मुख्य थी, लेकिन उनमें से जो सब क्लॉजेस थे जो एक्ट में जो ये बिल आया, 3 बिल आए हैं, उनमें 6 चीजों में संशोधन सरकार ने किया। उसमें से जो पराली को लेकर के है कि पराली जलाने से जो मुकदमे कायम हुए वो भी शून्यकरणीय हो जाएंगे, ये भी सरकार ने कहा। नहीं, तो ऐसे में शून्यकरणीय नहीं कहा गया, उसमें कहा गया कि उन्हें थोड़ी और राहत दी जाए, कि नरम किया जाएगा थोड़ा। उनको इतने सच नहीं होंगे कि पराली जलाए और वापस दर्ज हो गए। नहीं, जो मुकदमे इस समय जब दर्ज हुए हैं वो वापस हो जाएंगे, तो शून्यकरणीय हो गए वो, बिल्कुल अब तक के मुकदमे। तो ऐसे में जब सरकार इस तरीके से किसानों के साथ वार्ता करके उनके पक्ष में निर्णय लेने को सरकार तैयार है, उसके बाद में ये उसमें कौन लोग आ गए, अगर वो बिचौलिए नहीं थे, विपक्ष के नहीं थे, ये तो आपने कहा ना कि कौन लोग आ गए, नहीं कौन लोग आ गए बाद में, मैं फिर वही बात कौन लोग आ गए, ये आपने कहा है जी, ये आपने कहा है, और वो कहे वाले पे पिछले बार विश्वास किया था ना, वो नहीं हुआ, इसलिए नहीं विश्वास कर रहे हैं। ये भी तो समझिए काव्या जी। देखिए, कोई भी चीज जब आती है शुरुआत में तो उसको एक ढर्रे से हटा करके नई चीज में नवीनता लाने में कुछ समय लगता है। जो आप ढर्रा लेकर के आए थे और उसमें खामियां थी ना जनाब, देखिए संशोधन किया ना आपने, आप माने, गृह मंत्री जी ने स्वयं कह दिया कि खामियां थी उन्हें भी सुधार देंगे। काव्या जी, मैं वही बात तो कह रहा हूँ जी कि जब वो जो मांगे थे उनको मान लिया, फिर अब दिक्कत क्या है? आप उन्हें विश्वास में नहीं ला पा रहे हैं जनाब। कह तो रही हूं मैं वही बात कि आपने यही बात सुनी मेरी बात। क्या, अच्छा मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। क्या आपने ये वादा नहीं किया था गन्ना किसानों से कि आप जिस दिन गन्ना वहां छोड़ देंगे मिल के अंदर, 14 दिन के अंदर हम आपको आपकी पेमेंट दिलवा देंगे? नहीं किया था आपने वादा? काव्या जी, मैं बताऊं किया था या नहीं किया था? हाँ या ना कहिए पहले। हाँ में नहीं होता जवाब। अरे क्यों नहीं होता? दाई आंख फोड़ दिया है, बाई आंख फोड़ दिया है। अरे ये कौन सी बात है? मैंने आपके आगे फोड़ने के लिए थोड़ा ना पूछा है, आपने जो वादा किया दाई फोड़ी जाए, आप केवल ये बताइए दाई या बाई में जवाब दिया, ऐसे जवाब नहीं होता है। सुनिए, ये आपके कहे अल्फाज है जनाब, मैं बताऊं, बात करते हैं 20,000 करोड़ रुपए, 20,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का लगभग बकाया रहता था, सरकारी मिलों पर बकाया, परमानेंट बकाया रहता था, मैं वही बता रहा हूं। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उसके बाद में 4 से 5,000 करोड़ रुपए बकाया रहता है। ये पहले के बकाया, मैंने कह रहा हूं शून्य हो जाता है, शून्य नहीं होता। हाँ, बकाया का क्या सिस्टम है? बकाया का सिस्टम ये है, गन्ना मिले हैं जो 1 वर्ष का जो गन्ना मिले जो गन्ना खरीदती हैं, उनमें से 20% भुगतान रोक करके 80% भुगतान किसानों को कर दिया जाता है। वो जो 20% भुगतान है वो 20,000 करोड़ रुपए का पिछली सरकारों में बकाया रहता था, जबकि वो इस समय की सरकार में 5,000 करोड़ रुपए है। 15,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष में ये डिफरेंस आया है काव्या जी। तो ये जो सारी चीनी मिले हैं सारी की सारी इस स्थिति में नहीं है कि वो सामान्यतः समय से पेमेंट कर पाए, लेकिन सुधार हुआ है काव्या। जब आपको हालात 15,000 करोड़ रुपए, देखिए 25% समस्या बची है, 75% समस्या का निराकरण कर लिया गया है। तो
तो ये जो मैं उत्तर प्रदेश की बात बता रहा हूँ, मैं ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के बारे में बता रहा हूँ, ये पूरा डाटा है मेरे पास भी इसका। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने इस पे चर्चा की है गन्ना किसानों को लेकर के, जी, तब मैं आपको ये बात रख रहा हूँ। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सत्ता में बैठ के आप ही करनी पड़ेगी देखिए चर्चा। काव्या जी, जी। ये जो क्रम वाइज सुधार है, ये एक बड़ी राहत है किसानों के लिए। अगर 15,000 करोड़ रुपए किसानों को मिल जा रहा है तो एक बड़ी बात। दूसरी बात मैं बहुत कम शब्दों में अपनी बात रख दूंगा आपके सामने। आपने सवाल किया है, देखिए जो किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार लेकर के आई, इसके पहले किसी सरकारों ने क्यों नहीं सोचा? इसके वजह से सरकार के ऊपर 75,000 करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष अतिरिक्त भार पड़ता है और सरकार उसका निर्वहन कर रही है। इसमें और किसानों को जोड़ने का भी काम कर रही है। जो चीज अभी आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने जो बात की कि जो सीमांत किसान है, मध्यम वर्ग के किसान है, समस्या उनके लिए ये खास करके योजना उनके लिए एक बड़ी राहत का काम कर रही है। 75,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष सरकार जो है किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों को दे रही है। शौकत अली जी कुछ कहना चाह रहे हैं? तो मैं 30 सेकंड लूंगा, 30 सेकंड में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। दूसरी बात जो एमएसपी को लेकर के है, किसानों से 18 रुपए 20 रुपए किलो में अनाज लेकर के 2 रुपए और 1 रुपए किलो में 80 करोड़ लोगों को फूड गारंटी बिल के अंतर्गत लोगों को खाद्यान्न वितरण का काम सरकार कर रही है। ऐसे में ये सोचना कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, ये तो एक असंभव चीज है, क्योंकि एमएसपी पे ही सरकार खरीद करके उसके बाद में ये वितरण करती है, तो ये भी बंद होने वाला नहीं है। तो जो चीजें हैं ऐसा नहीं कि और सरकार ने किसान